Hello friends, welcome to your YouTube channel किताब के ज्ञान. Now friends, today's topic is bacteria. So let's start the topic. Definition of bacteria. Bacteria are single-celled called microorganisms with prokaryotic cells, which are single cells that do not have organelles or a true nucleus and are complex than eukaryotic cells. बैक्टीरिया आर सिंगल सेल्ड कॉल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म. बैक्टीरिया एक कोशिकीय जीव होते हैं जिन्हें हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहते हैं विथ प्रोकार्योटिक सेल्स. इट मींस दैट इनके पास प्रोकार्योटिक सेल्स होते हैं विच आर सिंगल सेल्स, और वो भी क्या होते हैं, एक कोशिकीय जीव होते हैं दैट डू नॉट हैव ऑर्गेनल्स और ट्रू न्यूक्लियस, और जिनके पास ऑर्गेनल्स नहीं होते हैं और ना ही न्यूक्लियस होते हैं, एंड और लेस कॉम्प्लेक्स देन यूकार्योटिक सेल्स, और ये उनके मुकाबले लेस कॉम्प्लेक्स होते हैं किसके, यूकार्योटिक सेल्स के. बैक्टीरिया विद कैपिटल बी रेफर्स टू डोमेन बैक्टीरिया. इट मीन्स फ्रेंड्स, बैक्टीरिया जो होते हैं उनको हम लोग किससे रेफर करते हैं, कैपिटल बी से. डोमेन बैक्टीरिया वन ऑफ द 3 डोमेन्स ऑफ लाइफ, और जो डोमेन बैक्टीरिया यानी मुख्य बैक्टीरिया जो होते हैं उनके 3 डोमेन्स होते हैं, लाइफ के 3 डोमेन्स होते हैं. द 2 अदर डोमेन्स ऑफ लाइफ आर आर्चा, और जो 2 मेन मेंबर होते हैं वो आर्चा कहलाते हैं, ऑफ विच आर ऑल्सो सिंगल सेल्ड. वो भी क्या होते हैं, सिंगल सेल यानी एक कोशिकीय होते हैं. ऑर्गेनिज्म विथ प्रोकार्योटिक सेल्स, और वो भी क्या होते हैं, एक कोशिकीय जीव होते हैं किसके साथ, प्रोकार्योटिक सेल्स के साथ. एंड यूकारोटा. बैक्टीरिया आर एक्सट्रीमली न्यूमरस एंड द टोटल बायोमास ऑफ बैक्टीरिया ऑन द अर्थ इज मोर देन ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स. इट मीन्स फ्रेंड्स, बैक्टीरिया जो होते हैं वो एक्सट्रीमली न्यूमरस होते हैं, और द टोटल बायोमास ऑफ बैक्टीरिया ऑन द अर्थ इज मोर देन ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स. मतलब कि इनकी जो तुलना की गई है वो किससे की गई है, अगर हम लोग पौधे और जानवरों को मिला देते हैं तो भी जो बैक्टीरिया की संख्या है वो इन दोनों से ज्यादा है. नेक्स्ट इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बैक्टीरिया. फर्स्ट इज बैक्टीरिया इज कॉल्ड सिंगल सेल्ड. बैक्टीरिया क्या होते हैं, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होते हैं. द ओल्डेस्ट ऑर्गेनिज्म ऑन द अर्थ एंड अबेंडेंट. मतलब कि बैक्टीरिया जो हैं वो पृथ्वी के सबसे ओल्डेस्ट ऑर्गेनिज्म हैं और अबेंडेंट भी हैं. ऑल ऑफ देम आर प्रोकैरियोट्स. डीएनए एंड सेल ऑर्गेनल्स आर नॉट सराउंडेड बाय मेम्ब्रेन. इट मींस देन ऑल ऑफ देम आर प्रोकैरियोट्स. इट मींस ये क्या हैं, सारे क्या हैं, प्रोकैरियोट्स हैं, और इनके जो डीएनए और सेल ऑर्गेनल्स हैं वो उनके सराउंडेड नहीं होते हैं, किसके, मेम्ब्रेन के. डीएनए मेड अप ऑफ क्रोमोसोम, और इनका जो डीएनए होता है वो क्रोमोसोम से बना होता है. हैव फ्यू इंटरनल स्ट्रक्चर्स दैट आर डिस्टिंग्विशेबल अंडर अ माइक्रोस्कोप. इट मींस फ्रेंड, उनका जो इंटरनल स्ट्रक्चर होता है हम लोग उसे कब डिस्टिंग्विश कर पाते हैं, जब तक हम उसे माइक्रोस्कोप द्वारा ना देखें. नेक्स्ट इज इवोल्यूशन ऑफ बैक्टीरिया. Bacterial evolution refers to the heritable genetic change that a bacterium accumulates during its lifetime. It means friend, बैक्टीरिया जो इवोल्यूट करता है या उसका जो इवोल्यूशन होता है वो क्या होता है, हेरिटेबल जेनेटिक चेंजेस के कारण होता है. That a bacterium accumulate during its lifetime, और जो कि जो एक बैक्टीरियम accumulate करता है पूरी लाइफ टाइम करता है, अपने जीवन काल में करता है. Which can arise from adaptations इन रिस्पॉन्स टू इन्वायरमेंटल चेंज. और ये कहाँ से अडॉप्ट होता है, इन्वायरमेंटल चेंज से. किसे होता है, इन्वायरमेंटल चेंज से होता है. और द इम्यून रिस्पॉन्स ऑफ द होस्ट, और उनकी जो इम्यून रिस्पॉन्स करती है उसके होस्ट से करती है. किससे करती है, उससे, होस्ट से. बिकॉज ऑफ देयर शॉर्ट जनरेशन टाइम्स एंड लार्ज पॉपुलेशन साइज, बैक्टीरिया कैन इवॉल्व रैपिडली. ऐसा क्यों होता है, क्योंकि उनकी जो जीवन काल है वो कम है, एंड लार्ज पॉपुलेशन साइज, और उनकी जो पॉपुलेशन है वो ज्यादा है. बैक्टीरिया कैन इवॉल्व रैपिडली, और जो बैक्टीरिया होते हैं वो बहुत जल्दी इवॉल्व करते हैं. इवोल्यूशन ऑफ बैक्टीरिया. अब इसको हम लोग डायग्राम द्वारा समझते हैं. पहला आप देखेंगे, इसमें जो है स्फेरिकल शेप दिया हुआ है. इसमें देखिए क्या लिखा हुआ है, जेनेटिकली डाइवर्स कॉलोनी ऑफ बैक्टीरिया. मतलब इसमें विभिन्न प्रकार के बैक्टीरिया पाए गए हैं. जैसे देख लीजिए, हमको यहाँ पे दिख रहा है एक ब्लू कलर और एक लाइट ग्रीन कलर. देखिए इसमें 2 रंग दिख रहे हैं. उसमें क्या दिखाया जा रहा है, डाइवर्स कॉलोनी ऑफ बैक्टीरिया, मतलब बैक्टीरिया के विभिन्न प्रकार. इसमें क्या है, एंटीबायोटिक कॉजेज अ डाई ऑफ मोस्ट ऑफ बैक्टीरिया. मतलब कि एंटीबायोटिक जो होते हैं उससे बहुत सारे बैक्टीरिया मर जाते हैं. फिर क्या, इम्यून बैक्टीरिया वैरायटी सर्वाइव एंड थ्राइव. जिन बैक्टीरिया की इम्यूनिटी ज्यादा होती है वो क्या करते हैं, वो सर्वाइव कर जाते हैं. अब आते हैं टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया पे. तो हम लोग इस फिगर द्वारा देख रहे होंगे बैक्टीरिया कितने टाइप के होते हैं, 3 टाइप्स के. पहला है बैसिली, कोकी, स्प्रिली. बैसिली में देखिए, बैसिली रॉड शेप्ड होता है, कोकी स्फेरिकल शेप, और स्प्रिली चेन शेप्ड, मतलब ये चेन में होते हैं. देखिए बैसिली, कोकी एंड स्प्रिली. द स्पाइरल बैक्टीरिया आर स्प्रिलिया.
जो स्पाइरल बैक्टीरिया होते हैं वो स्प्रिलिया कहलाते हैं। सिंगुलर फॉर्म इज स्प्रिलियस, और इनका जो सिंगुलर फॉर्म होता है वो स्प्रिलियस होता है। एंड रॉड शेप बैक्टीरिया आर बैसिली, और जो रॉड शेप बैक्टीरिया है ये क्या है, रॉड शेप बैक्टीरिया है ये बैसिली है, और इनका सिंगुलर फॉर्म क्या है, बैसिलस है। द कोकस प्लूरल फॉर्म इज कोकी। कोकस एक तरह का जो बैक्टीरिया होता है उसका जो प्लूरल फॉर्म है वो कोकी है। देखिए ये क्योंकि ये बहुत मात्रा में पाए गए हैं, अभी यहाँ पे दिख रहा है इनकी क्वांटिटी ज्यादा है। बैक्टीरिया आर स्फेरिकल एंड आर यूजुअली फाउंड इन क्लस्टर ऑफ चेन्स। बैक्टीरिया आर स्फेरिकल एंड यूजुअली फाउंड इन क्लस्टर और चेन्स। ये जो स्प्रिली आप देख रहे हैं ये क्या है, चेन फॉर्म में है। तो ये क्या होते हैं, 3 तरह के होते हैं। बैक्टीरिया क्या होता है, स्फेरिकल फॉर्म में होता है, दूसरा क्या होता है, चेन फॉर्म में होता है, और तीसरा क्या होता है, रॉड फॉर्म में होता है। तो इससे पता चलता है कि 3 तरह के बैक्टीरिया जो होते हैं, बैसिली, कोकी एंड स्प्रिली, इनके 3 अलग अलग टाइप के शेप एंड साइज हैं। अब आते हैं हाउ बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस। बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस बाय बाइनरी फिजन। बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस कैसे करते हैं, बाइनरी फिजन द्वारा। इन दिस प्रोसेस द बैक्टीरियम विच इज अ सिंगल सेल। इस प्रोसेस में क्या होता है, जो बैक्टीरियम होता है वो एक कोशिकीय होता है। डिवाइडेड इनटू 2 आइडेंटिकल डॉटर सेल्स, और ये 2 भागों में बट जाता है। किसमें, 2 भागों में डिवाइड हो जाता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, आइडेंटिकल डॉटर सेल कहते हैं। बाइनरी फिजन बिगिंस व्हेन द डीएनए ऑफ द बैक्टीरियम डिवाइड इनटू 2 रेप्लिकेट्स। बाइनरी फिजन कब होता है, जब उनका डीएनए, बैक्टीरियम का डीएनए 2 भागों में बढ़ जाता है, जिसे हम लोग रेप्लिकेट्स कहते हैं। ईच डॉटर सेल इज अ क्लोन ऑफ द पेरेंट सेल, और जो डॉटर सेल होता है वो पेरेंट सेल का क्लोन कहलाता है। देखिए इसमें हम लोग डायग्राम से समझेंगे कि कैसे इनमें बाइनरी फिजन द्वारा रिप्रोडक्शन होता है। देखिए ये हम लोग का क्या है, बैक्टीरिया है। इसमें देखिए डीएनए रेप्लिकेशन, एक सेल है, इसमें डीएनए रेप्लिकेशन होता है जिसमें 2 भागों में बंटना स्टार्ट होता है, मतलब एक प्रोसेस चलता रहता है, जिसे हम लोग बाइनरी फिजन कहते हैं। इसमें क्या होता है, सेल एलोंगेशन, इसमें सेल एलोंगेशन होता है। फिर फॉर्मेशन ऑफ डिवीजन सेप्टम, इसमें क्या होता है, डिवीजन यानी कि 2 भागों में बंटता है, मतलब कि एक तरफ बनता है। फॉर्मेशन ऑफ डिवीजन सेप्टम मतलब कि एक भाग, एक तरह से क्या हो रहा है, 2 सेल्स बन रहे हैं इससे, और 2 आपस में डिवाइड हो रहे हैं। देखिए सेल सेपरेशन, इसमें सेपरेट यानी अलग अलग हो जाता है, जिसे हम लोग डॉटर सेल कहते हैं। क्या कहते हैं, डॉटर सेल। इससे हम लोग को क्या पता चलता है कि बाइनरी फिजन द्वारा रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया। सो नेक्स्ट टॉपिक इज यूजफुलनेस ऑफ बैक्टीरिया, मतलब फर्मेंटेशन प्रोसेस सच एज ब्रेविंग, बेकिंग एंड चीज एंड बटर मैन्युफैक्चरिंग। देखिए इससे क्या बनता है, इस प्रोसेस से क्या क्या बनता है। इससे हम लोग बेकिंग कर सकते हैं, जैसे हम लोग केक खाते हैं, टोस्ट बनता है हम लोग का, तो बेक प्रोसेस से बनता है, तो इससे बेकिंग क्रिया में भी काम आता है। फिर चीज बनाने में काम आता है, फिर बटर मैन्युफैक्चरिंग में आता है, हम लोग बटर बनाते हैं, इसमें भी काम आता है ये। फिर दूसरा है केमिकल मैन्युफैक्चरिंग, मतलब केमिकल मैन्युफैक्चरिंग, ये रसायन बनाने में भी काम आता है, सच एज द प्रोडक्शन ऑफ एथेनॉल, एसीटोन, ऑर्गेनिक एसिड्स, एंजाइम्स एंड परफ्यूम्स। और ये किस किस चीज को बनाने में काम आता है, एथेनॉल बनाने में, एसीटोन बनाने में, ऑर्गेनिक एसिड्स बनाने में, एंजाइम्स बनाने में, और परफ्यूम्स बनाने में। फार्मास्यूटिकल्स सच एज मैन्युफैक्चरर ऑफ एंटीबायोटिक्स, वैक्सीन एंड स्टेरॉइड्स। इसमें देखिए क्या क्या बनाने में काम आता है, एंटीबायोटिक बनाने में काम आता है, वैक्सीन बनाने में काम आता है, और स्टेरॉइड्स बनाने में भी काम आता है। नेक्स्ट इज हार्मफुलनेस ऑफ बैक्टीरिया। इससे क्या होता है, फूड पॉइजनिंग होती है, स्पॉइलेज ऑफ फूड होता है, मतलब हम लोग खाना खराब होने लगता है। डिस्ट्रक्शन ऑफ डोमेस्टिक आर्टिकल्स, मतलब घरेलू सामान जो होते हैं वो खराब होना शुरू हो जाते हैं। रिडक्शन ऑफ सॉइल फर्टिलिटी, मतलब कि सॉइल फर्टिलिटी मतलब कि जो मिट्टी हम लोग की उपजाऊ होती है, जैसे खेत वेत हम लोग खेती करते हैं, तो कहीं की मिट्टी बहुत अच्छी होती है, कहीं की मिट्टी बहुत खराब होती है। तो जो मिट्टी अच्छी होती है, बैक्टीरिया लगने से उसमें कमी आने लगती है। रिडक्शन मतलब होता है कमी आना, मतलब कि मिट्टी की गुणवत्ता में कमी आने लगती है। फिर क्या है, 5वां डेनिट्रीफिकेशन। सो दोस्तों कैसा लगा हमारा वीडियो, प्लीज अगर आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, हमारा वीडियो देखें। थैंक यू।